हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं मिस्टर सैम। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आप लोगों की एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए आप लोगों के लिए मैं चैप्टर बाय चैप्टर सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेते आया हूं। ठीक है, ये 82 ऑब्जेक्टिव है बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का, जैव प्रक्रम चैप्टर का। ठीक है, आप लोगों को बस अभी ध्यान से पढ़नी है और समझनी है। मैं फास्ट में बता रहा हूँ क्योंकि 82 क्वेश्चन है, आप लोग तेजी में समझिएगा। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ वीडियो को। तो गाइस, इसका पहला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है जड़, तना, पत्ता, फूल। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, पत्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए है 100 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम। इसका आंसर जो है 20 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। हम लोग को पता है इसमें 20% ऊर्जा जो है कि श्वसन के क्रिया के दौरान इतनी 20% ऊर्जा निष्कासित होती है। ठीक है, हम लोग 20 में टिक मार देंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 आ गए हम लोग। मनुष्य में विरिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है। जाहिर सी बात है, हम लोग अगर पढ़े होंगे तो हमको पता है उत्सर्जन। मनुष्य में विरिक एक तंत्र का भाग है जो उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। पौधों में वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है। हम लोगों को ये पता है, ऑप्शन नंबर ए में है परागन, बी में है निषेचन, सी में है विसरण, डी में है वाष्पोत्सर्जन। इसका आंसर है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाष्पोत्सर्जन। चलते हैं हम लोग आगे 6 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 6 नंबर में पूछा जाता है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह क्या कहलाता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं इसमें कि ये श्वसन कहलाता है। ठीक है, चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथ में पूछा गया कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। मतलब कौन सा ऐसा काम है जो सभी जीव के लिए बहुत बहुत मैटर करती है। ठीक है, हम लोगों के लिए सबके लिए श्वसन मतलब सांस लेना सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग श्वसन में टिक मारते हैं, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेतन के बिताना है। ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, जाहिर सी बात है क्लोरोफिल में पाया जाता है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने वेश में। ठीक है, मानव हृदय में शायद 4 वेश पाया जाए, शायद नहीं कंफर्म, ये 4 नंबर 4 वेश में 110% राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की, प्रकाश की। जाहिर सी बात है ग्लूकोज की, सॉरी ग्लूकोज की प्राप्ति होती है हमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। पारगम्य है या पारगम्य है या अर्धपारगम्य है या इनमें से कोई नहीं। सिंपल बात है भाई, अर्धपारगम्य है। ठीक है, इस लोग को ध्यान में रखना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद एक क्वेश्चन 12 नंबर का है, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या उत्सर्जन। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा किण्वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर में पूछा जा रहा है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति या शरीर की वृद्धि या टूटे फूटे उत्पत्तों की मरम्मत। हम कहते हैं इनमें से सभी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी बात को लेकर। मानव में 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है, मानव में डायलिसिस थैली है कहाँ पे है, तो नेफ्रॉन में है। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब जो है ना नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन रखने वाली क्वेश्चन है, याद रखिए। क्वेश्चन अगर मैट्रिक में पूछ लिया तो हो कभी कभी कंफ्यूज होता है आदमी, इसलिए मैं ये क्लियर कर रहा हूँ। ये काफी जो है फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें कोई नहीं फंसना चाहिए, इसलिए मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे से मैं काफी और अंडरस्टैंडिंग करके मैं पढ़ाऊंगा। ये टॉपिक सिर्फ आपके माइंड को रिमाइंड करने के लिए है, याद दिलाने के लिए। ठीक, 15 में पूछा गया है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है। इसका आंसर हो जाएगा गिल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। परासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन या परिवहन। हम लोगों को इसमें विसरण किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। और 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है। ठीक है, हम लोगों को पता है कि हरा होता है। ठीक है, बस आगे बढ़ना है। 18 में पूछा गया है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। वो जाहिर सी बात है मेरे जीवी है। इतनी देखो मैं बताता हूँ। 19 नंबर पूछा गया है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। ऑप्शन नंबर ए है फ्लोएम में,
कॉर्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। इसका आंसर है पुराने जाइलम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार का क्रिया है। उपचयन इसका है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है संचय, ऑप्शन नंबर सी है विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी है अपचयन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज 110% राइट, उपचयन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया कि इस नंबर में रक्त क्या है, ठीक है। रक्त एक कोशिका है या दत्तक है या पदार्थ है या कोई नहीं है, लेकिन एक्चुअली इसका आंसर क्या है, रक्त से। इसका आंसर उत्तक होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन 22 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है। इसमें आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज है, लेकिन ध्यान से देखना है। विरिक, अग्नाशय, आंख, कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी, ऑप्शन नंबर ए 110% राइट, ठीक है, विरिक। आप लोग कंफ्यूज ना हुए, विरिक ही इसका आंसर होगा, ठीक है। 23 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती है। जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में, ठीक है। इसका आंसर होगा पत्तियों में, ठीक, एक कर देता हूं, पत्तियों में, बी नंबर इसका आंसर है, ठीक है, ध्यान में रखना है बस। अगला क्वेश्चन है इसका, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। आप लोग सिर्फ देखो, ठीक है, और रिमाइंड करो क्वेश्चन को, नोट वोट करने का जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन सिर्फ रिमाइंड करो। ये आपकी फर्स्ट चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को मैंने लाया है, ठीक है। आप लोग बस ध्यान से देखो। इसका 24 नंबर का क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। इसमें है वायवीय, अवयवीय, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग बताओ क्या होंगे 24 नंबर का। एक्चुअली इसका हो जाएगा अवावीय, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आ जाओ आगे। 25 नंबर में, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन जिस भी स्टूडेंट को नहीं पता हो, मतलब वो नहीं पढ़ता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। पूछ रहा, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, श्वासोच्छवास, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्वासोच्छवास, कुछ कुछ वर्ड है जो रिमाइंड ही नहीं कर पाता, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग को बताओ, ठीक है। ये पूछ रहा, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है। पहला है टीबी, मधुमेह, एनीमिया या उच्च रक्तचाप। इसका आंसर हो जाएगा एनीमिया, ठीक है, एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पादप में जाइलम उत्तरदायी क्या है। जल वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। इसमें जाहिर सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा जल का वहन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, फुटपाथ किसमें पाया जाता है, ठीक है। फुटपाथ किसमें पाया जाता है, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा अमीबा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है। स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है। ये सिंपल बात है, ये जो चीज जो है ना, पत्तियों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना है। लगभग आपको बता दें कि 120 mmHg है, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से गूगल पे पूछ लेना, जान लेना, जानकारी ले लेना। और 32 नंबर इसका क्वेश्चन कहता है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। पत्ती, स्टोमा, गणित, पत्ती, स्टोमा, ग्राना और हरित लवक। इसका आंसर हो जाएगा आपको पत्ती, ठीक है, ऑप्शन नंबर इज राइट। 33 नंबर कहता है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा भौतिक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 34 कहता है, क्वेश्चन नंबर, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें पूछ रहा है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। सिंपल बात है, ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन में पूछता है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, ठीक है। जो 35 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, देखो, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल है, सूर्य एवं प्रकाश, इनमें सब कुछ है, क्योंकि इन तीनों चारों चीज जो है ना, हर एक व्यक्ति को, हर जीव को चाहिए, ठीक है। इसमें उपरोक्त सभी हम मार सकते हैं नहीं, मारना ही होगा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है। आपको ऑप्शन नंबर दिया है ए में कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर बी दिया है
माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी दिया है हरित लवक, ऑप्शन नंबर डी दिया है केंद्रक। ठीक है, इसका जो हो जाएगा आंसर बड़ा ही अटपटा शब्द है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा था जठर ग्रंथियों में, सॉरी जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? आंख में, अग्नाशय में, यकृत में, या अमाशय में? आप लोग यहाँ पे आराम से अमाशय दे सकते हो। ठीक है, अमाशय इज 110% राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर में। 38 नंबर में कहता है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ठीक है, ये 38 नंबर क्वेश्चन में पूछता है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? इसमें ऑप्शन में है मनुष्य, कॉकरोच, घोड़ा, ऊंट। तो जाहिर सी बात है भाई कॉकरोच। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, कॉकरोच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पौधों में पाए जाने वाला, पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? ठीक है, हम लोग अच्छे से जानते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको लेक्टस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? फेफड़ा से, यकृत से, या श्वास नलिका से, या विरिक से? इसमें हम लोग अच्छे से जानते हैं कहां से होता है, ये यकृत से होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। और चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में, रात में, या रात दिन कभी भी, या सुबह शाम कभी भी? आपको बता दूं जानकारी के लिए कि ये दिन में ही होता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में। पादप एवं फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, क्या संवाहक होता है बताइए? पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। ऑप्शन नंबर ए है भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, एमिनो अम्ल। इसका जो होगा भोजन आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, किससे निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड से, या ग्लूकोज से, या डिक्टियोजमा से, या डिक्टियोजम से? जी नहीं, जल से निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा या सीरम, या प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ, लसिका? इनमें से आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्लाज्मा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 45 प्रकाश संश्लेषी अंग किससे है? पत्ती से, हरित लवक से, या क्लोरोफिल से, या आपका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट से? आपको हो जाएगा हरित लवक। ठीक है, हरित लवक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विरिक के संचरात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? विरिक के संचरात्मक इकाई एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, या मूत्रवाहिनी, या ग्लोमेरुलस, या बोमेन संपुट? ठीक है, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन इज 110% राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया 47 नंबर में मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? हम लोग जानते हैं इसमें लीवर आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक कौन सी चीज नहीं है? ठीक है, आवश्यक कौन सी चीज नहीं है जो खुद के लिए खुद से भोजन करते हैं? ठीक है, उसके लिए कौन सी चीज आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? हम लोग जानते हैं कुटपाद, या परिवहन, या भोजन राजधानी, या केंद्रक? हम लोग अच्छे से जानते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है कुटपाद, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ठीक है, मुक्त होती है गाइस, इसमें 3.5, ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है कौन? ये ऑप्शन नंबर 51 के हैं। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है रक्त बिंबाणु। ठीक है, ये याद रखना है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में है पाचन क्रिया पूर्ण होती है 52 नंबर में किससे? अग्नाशय से, बड़ी आंत, छोटी आंत, ग्रास नली? जाहिर सी बात है छोटी आंत से। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं इस बात को लेकर। तो जूम हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियां के स्राव को क्या कहते हैं? ए और बी और दोनों। ठीक है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियां के स्राव को क्या कहते हैं? आंत्रस, सिक्कस, एंटेरिक्स? ये दोनों, ए और बी दोनों होगा इसमें। ठीक है,
इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं।